गुरु भगवान को नमन है। देखिए, भगवान कहते हैं सबका भला हो। सबसे पहले अपना भला करें, भाव सबके लिए हो। उसके लिए हमें थोड़ा ध्यान करना होगा। ध्यान हमारे जीवन को रूपांतरित करता है। सबसे पहला चरण है ध्यान, क्योंकि ध्यान में क्या होता है, सारे विचार हमारे समाप्त हो जाते हैं। विचारों का खत्म होना ही ध्यान है। पर मानसिकता से, बाहरी आवरण से हम जितना भी संसार में रहते हैं, वही संसारी विचार हमारी मानसिकता को खराब करते हैं। और मानसिकता के विचारों को खत्म करने के लिए ध्यान का होना बहुत जरूरी है। ध्यान हमारे जीवन में सबसे पहले होना चाहिए। यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हम गहनता से, नियमित रूप से ध्यान कर रहे हैं, लगातार हम ध्यान करते हैं, तभी हम निश्चित रूप से जान पाएंगे कि हम उस दैवी अवस्था की ओर जा रहे हैं। तभी हमें अपनी दिव्यता का पता लगेगा कि हम भगवान की तरफ मुड़ रहे हैं। हम ये बहुत जल्दी मान लेते हैं। थोड़ा सा हमने कर्मकांड में भगवान का नाम लिया और हमने मान लिया कि हमारी स्थिति बन गई है। यही इंसान का भ्रम है। भ्रम में इंसान अपना जीवन निकाल देता है कि मुझे भगवत प्राप्ति हो गई है। इस तरह स्वयं को केवल भ्रम में रखते हैं हम। और जो व्यक्ति अपने भ्रम में रहता है, वो कभी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। ध्यान हमें अपने प्रति भ्रम के अंधकूप में गिरने से बचाता है। ध्यान से क्या होगा, आपके विचार आपके सामने आएंगे। जब हम सत्संग में बैठते हैं तो हमें गलत और सही के विचारों के बारे में पता लगता है। धीरे धीरे गलत विचार छूट जाते हैं, और जब गलत छूट जाते हैं तो अच्छे रह जाते हैं। फिर अच्छे भी क्या करोगे, जब ध्यान शुरू हो जाता है तो अच्छा भी समाप्त हो जाता है। खालीपन में आ जाते हैं, और खालीपन में एहसास होता है शांति का। जब कोई भी विचार नहीं चल रहा है तो मैं शांत सच्चिद आनंद स्वरूप हूं। ध्यान द्वारा हम अपने अहंकार को भूल जाते हैं। हम ईश्वर के साथ अपने संबंध के विषय में तथा लोगों की सेवा के द्वारा ईश्वर की सेवा करने के विषय में अधिक सोचने लगते हैं। देखिए, जब हम ध्यान नहीं करते थे, घर के सारा दिन काम काज में लगे रहते थे, तो कहां भगवान की सेवा मानकर कार्य करते थे। अहंकार ही डेवलप होता था। ये तो सत्संग में आने के बाद समझ में आया कि सब कार्य कराने वाले भगवान हैं। भगवान के द्वारा हो रहा है। अहंकार का पता कैसे लगता है, जब बाहरी रूप से हमारे विचार चल रहे हैं और उनको अपना मानकर जीते हैं, अपना मान लेते हैं, वही अहंकार है। अहंकार है एक सीमा में रहना, और निरंकारी है, निरंकारी कौन हुए, असीम में आना। सब कुछ परमात्मा बने हैं, सब कुछ भगवान बने हैं। देखिए, कोई भी घर में बात करता है, हमारे लिए भी कोई विशेष होता है। मां के लिए बच्चे विशेष होते हैं, पति के लिए पत्नी विशेष होती है। तो पति किसको कुछ भी कहेगा तो किसको कहेगा, जिसको विशेष मानता है पत्नी को। पत्नी जिसको विशेष मानती है, बच्चों को।
वो बच्चों को विशेष मान करके जो भी बात कहेगी वो उसी के अनुसार ही बात करेगी। इससे पता लगता है कि हम एक सीमित अहंकार में हैं। हम सत्संग सुनते हैं तो ये सारा जगत परमात्मा का है। हमारे लिए कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई समझदार, कोई बेवकूफ ऐसा नहीं होता है। सत्संग समझ में आ गया तो ये पूर्ण सृष्टि परमात्मा की है। इसीलिए कहा जाता है कि ध्यान में जब हम जाते हैं तो सब रूप भूल जाते हैं। जब रूप याद रहता है तो अहंकार रहता है। नाम रूप हमें याद रहता है तो हमारा अहंकार होता है, और निरंकारी हो गए तो नाम रूप समाप्त हो गया, रिश्ते नाते सब खत्म हो गए। वहां रह गया एक परमात्मा। उस एक परमात्मा में ही आना है। उसी के लिए सत्संग में बैठकर अभ्यास कराया जाता है कि नाम रूप को भुलाने का। ये कोई तुम्हारे नहीं है। पिछली प्रारब्ध के अनुसार आपको सब ये रिश्ते नाते मिले हैं। देखिए, किसी देश का पति, किसी देश के आप कैसे मिले? पिछले जन्म का कोई प्रारब्ध है जो इस जन्म में दूर होकर भी पास बैठे हैं कि सब कुछ उनको अपना मान लिया। पर जाएंगे इस दुनिया से दोनों अलग अलग, एक साथ नहीं जाएंगे। आए भी एक साथ नहीं थे और जाएंगे भी एक साथ नहीं। पर बीच में हमारा संबंध कितना पक्का है, कितनी हमारी अज्ञानता है कि उस अज्ञानता के कारण इंसान अहंकार में लड़ाई करता है। बचपन में उसका कोई साथ नहीं था, मरेंगे तब कोई साथ नहीं रहेगा, पर बीच में ये अहंकार बना रहता है। मां को अपने बच्चों का और पति को अपनी पत्नी का। देखिए, आसक्ति किसी के साथ भी हो सकती है। आसक्ति आ तो सकती है, निकालने के लिए गुरु चाहिए। किसी से रिश्ता पक्का तो कर लेते हैं, पर अंदर से ये विश्वास दिलाना कि ये रिश्ता पक्का नहीं है। अगर आपको कोई भी कहे ये रिश्ता पक्का नहीं है तो आप मानेंगे नहीं। अहंकार में क्या कहेंगे? आपको क्या पता, हमारा तो रिश्ता बहुत अच्छा है। पर 10 साल बाद उस व्यक्ति से आप मिलेंगे, फिर 10 साल बाद उससे पूछा जाए आपका किसी के साथ भी जो 10 साल पहले संबंध रहा, आज वो संबंध आपका नहीं है। आप उनसे पूछेंगे तो आज अहंकार टूट चुका होता है। इसका मतलब हम जो भी रिश्ता पक्का करते हैं वो अहंकार, अहम पक्का होता है। और जब अहंकार टूटता है तब सच समझ में आता है कि गुरु ने पहले ही दिन कहा था, कोई रिश्ते इतने मजबूत नहीं होंगे जो परमानेंट रहे। रिश्ते कभी परमानेंट नहीं रहेंगे। कोई 10 साल का है, कोई 20 साल का, कोई 50 साल का। एक ना एक दिन वो अहंकार का रिश्ता टूट कर रहेगा। पर उस अहम को सब बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सत्संग में बैठकर थोड़ा ध्यान लगाइए, एक बार सारे विचारों से खाली हो जाइए। जब खालीपन का एहसास होगा तो आप अपने आप को भी भूल जाएंगे कि आपका भी आपके साथ संबंध रहने वाला नहीं है। इस शरीर के साथ भी आपका संबंध नहीं रहेगा। आप सो जाते हैं, गहरी निद्रा में चले जाते हैं, तो आप स्त्री पुरुष आप जानते हो अपने आप को? नहीं।
पति पास में सोया हुआ है, तो क्या आप जानते हो मैं इसकी पत्नी हूं? सब रिश्तों को समाप्त करके आप निद्रा में जाते हो। अगर आपको थोड़ा सा सोने को ना मिले, अगर रात आपको सोने को ना मिले, तो सुबह आपकी स्थिति क्या होगी? आपका शरीर बार बार गिरेगा और बार बार आपके मानसिक विचार क्या कहेंगे? कल रात हम सोए नहीं, किसकी याद बनी रही? या तो दुख आ गया, या बहुत खुशी का समय आ गया, या बहुत आसक्ति वाला व्यक्ति आ गया जिसमें आप आसक्त हो, तो आपको नींद नहीं आई। तो पता लगा आपको कि किसी के साथ जुड़ने से नींद नहीं आई, पर दूसरा दिन तो आपका खराब हो गया। ऐसे ही भगवान कहते हैं, इस संसार में रहो, पर संसार में ऐसे रहो जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी निर्लेप न्यारा है, पर वो कीचड़ कभी नहीं दिखाई देता। जो फूल की सुंदरता होती है, खुशबू होती है, वो बाहर फैलती है, कीचड़ का एहसास नहीं होने देता। खिला हुआ फूल सबको प्यारा लगता है, पर कहां से खिला हुआ है ये? कीचड़ से। पर ऊपर का पार्ट जो दिखाई दे रहा है, उसमें कीचड़ का नाम निशान भी नहीं है। ऐसे ही हम अपने जीवन में देखें कि हम इस संसार में रह रहे हैं, पर खिले हुए भगवान की तरह हैं। भगवान याद रहेंगे तो हम खिले रहेंगे, खुशबू फैलेगी। अगर कीचड़ याद रखेंगे तो हमारा ऊपर का पार्ट उदासी भरा, दुखों से भरा हुआ होगा। तो अगर आपका मन संसारी विचारों में होगा और बाहर की सुंदरता आपकी दिखाई भी दे रही है, तो उन विचारों के कारण वो बाहर की सुंदरता भी दिखाई नहीं देती। का फूल कभी कीचड़ को प्रकट नहीं करता। कितना साफ सुथरा लगता है। हरेक का मन उधर की तरफ भागता है। ऐसे ही गुरु हमारे जीवन में आते हैं तो वो कहते हैं, नीचे की तरफ मत देखो कि आप कीचड़ में हो, आप संसार में हो। संसार की तरफ दृष्टि मत रखो, दृष्टि परमात्मा की तरफ रखो। जब दृष्टि भगवान की तरफ रहेगी तो आप खिले हुए रहोगे। अगर दृष्टि नीचे की तरफ हो गई तो आप दुखी रहेंगे। तो आपका जो मुख है वो खिला हुआ दिखाई देता है या दुख से भरा हुआ? आकर्षक है तो इसका मतलब आपका सारा ध्यान भगवान की तरफ है। संतों का मुख योग में रहता है। योगियों को देखा, वो ध्यान मगन रहते हैं। शिव को देखिए, वो ध्यान में ही रहते हैं। पत्नी भी है, 2 बच्चे भी हैं, पर अपने ध्यान से बाहर नहीं आते। संसारी कार्य के लिए थोड़ा सा देखिए, सृष्टि की भी रचना चल रही है और अपने ध्यान में भी है। ऐसे ही हमें अपने जीवन में अपने को देखना है। क्या मेरे जीवन में ध्यान है? अगर आपसे पूछा जाए ध्यान के लिए आपके पास समय है, आप कहेंगे विचार इतने चलते हैं। शुरू शुरू में सत्संग में आए तो गुरु आंख बंद कराते थे, तो हर व्यक्ति का प्रश्न होता था, ध्यान कैसे लगाएं कि विचार ही शांत नहीं हो रहे, कि ये विचार इतने दौड़ रहे हैं कि इनको रोके कैसे।
आप देखिए, कभी भीड़ के इलाके में जाइए, लोग ऐसे दौड़ रहे होते हैं, सबके सिर दिखाई देते हैं, बस इतनी भीड़ चाल होती है। ऐसे ही बिना सत्संग के संसार में विचार ही दौड़ रहे होते हैं। इन विचारों को शांत करने के लिए सत्संग में बुलाया जाता है कि सत्संग में आकर के थोड़ी देर बैठो, थोड़ी देर के लिए आप आंख बंद करिए। और जैसे ही आप आंख बंद करेंगे तो आपको अपने विचारों का पता लगेगा। दिन भर के इतने विचार दौड़ रहे थे, तो मैंने बंद किए तो मुझसे वो विचार रुके नहीं। आंख बंद करने के बाद भी मानसिक विचार रुक नहीं रहे। तो कितना ध्यान चाहिए। अपनी स्थिति बनाने के लिए अपने आप को सबसे पहले बिठाना, सिटिंग चाहिए। और व्यक्ति कहता है मेरे पास बैठने का ही समय नहीं है, तो कैसे इन विचारों को रोकेंगे? विचारों को रोकने का सबसे सरल साधन है सत्संग। सत्संग में आकर के सारे कर्म आपके धीरे धीरे छूट जाते हैं। देखिए, सत्संग में जब बैठते हैं तो कोई भी कार्य आपके हाथ में नहीं होता। तो पहले नींद आती है, क्योंकि थक कर आए हुए होते हो, लगातार काम करके आए हुए होते हो, तो इंसान नींद में चला जाता है। पता है सामने गुरु बैठे हैं, हम सो जाएंगे तो बार बार मन डराएगा, सोना नहीं है। पर थकान इतनी होती है कि ना चाहते हुए भी आंख बंद हो जाती है। गुरु आंख बंद में भी हमें ज्ञान दे रहे होते हैं, पर ज्ञान अंदर नहीं जाता। पर सच तो ये है कि आपके अंदर में जो चल रहे विचार हैं, उसके प्रति तो आपका ध्यान जाता है कि मेरे विचार मुझसे रुक नहीं रहे हैं। जो अंदर में चल रहा है वो इतनी तेजी से दौड़ रहा है, पर सामने वो व्यक्ति नहीं है। दूर बैठा इंसान भी आपके माइंड में दौड़ रहा है, वो भी नहीं रुकता है। रोकना चाहो तो नहीं रुकेगा। गंगा जी में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, वहां आप स्नान नहीं कर सकते, क्योंकि बह जाओगे। जहां पानी ठहरा हुआ होगा वहां आप आराम से स्नान कर लेंगे। इसका मतलब घर में बहुत ऊंची ऊंची लहरें, घर में कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, या कोई काम आपको जल्दी जल्दी करना है, तो वहां आप कैसे बैठेंगे, कैसे विचारों को शांत करेंगे? इसीलिए इस शरीर में मानसिक विचारों को रोकने के लिए इस शरीर को भी आपको शांति के स्थान पर ले जाना होगा। थोड़ी देर के लिए इसे बिठाना होगा, चल रहे विचारों को देखना होगा। गुरु हमें यही समझाते थे कि आने जाने वाले विचारों को देखते रहो, अभी रोकने की कोशिश मत करो, अभी देखना तो शुरू करो। जब आप देखोगे तभी तो पता लगेगा कि ये सब विचार बेकार है। धीरे धीरे ये आने ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि आप कितनी देर तक उन विचारों को देखोगे, समाप्त हो जाएंगे। यदि भक्त यह स्मरण रखना चाहता है कि वह ईश्वर के ही अमर नित्य चेतन दैवी प्रतिरूप में बना है, तो उसे अपने लघु अहंकार को भूलना होगा। देखिए, अगर हम अमर हैं तो इस
शरीर रूपी अहंकार को भूलना होगा, अपने नाम रूप को भूलना होगा। ये तो शरीर जब पैदा हुआ तो माता पिता ने इसका नाम रखा, पर अंदर से कोई नाम रखवा करके नहीं आया। ये तो शांत सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, तो अहंकार का नाम दे दिया गया, शरीर सच बता दिया गया, पर शरीर तो सच नहीं है। जो मिला है हाथ में एक दिन छूट जाएगा। जब बच्चा पैदा होकर आता है तो व्यक्ति हाथ में उठाता है, एक टाइम के बाद वो चलने लग जाता है तो वो छूटना चाहता है, और एक दिन देखते देखते वो आपके सामने से भी समाप्त हो जाता है। पर रहते हुए कितना हमें सत्य लगता है, मन को सत्य लगता है ये मेरा है। पर भगवान ने तो सत्य बताया कि ये खिलौना मिला है खिलाने के लिए, खेलो और इसे मुक्त भी करके रखो, चिपको मत इससे। बाइबल कहती है निश्चल हो जाओ और जानो कि मैं ईश्वर हूं। यही योग है। ईश्वर कैसे हो? आत्मा से आप ईश्वर हो, शरीर से नहीं। निश्चल हो जाओ का अर्थ है शरीर एवं शुद्ध अहंकार से, उन समस्त इच्छाओं एवं आदतों से अपनी चेतना को अलग करना, जो मन को उन निचले मेरुदंडीय केंद्रों में खींचती है। देखिए, जो हमारे मानसिक विचार या शरीर के विचार होते हैं वो हमें मेरुदंड की तरफ लेकर जाते हैं, नीचे की तरफ खींचते हैं। तो संसार की जितनी ज्यादा हम चर्चा करेंगे वो क्या होंगे? वो नीचे की तरफ हमें एनर्जी खींच रही है। और चेतना का स्तर क्या है? हमारा बढ़ना चाहिए। अब कैसे पता लगे कि हमारे चेतना का स्तर बढ़ रहा है या घट रहा है? गंगा में पानी बहुत ज्यादा स्तर बढ़ जाता है तो उसका लेवल बता देता है कि पानी अपने स्थान से बहुत ऊंचा आ गया। ऐसे ही हमने अपनी चेतना का स्तर देखना है कि जब हम भगवान की, योग की, ईश्वर की बात करते हैं तो हमारे चेतना का स्तर बढ़ा हुआ है, और अगर हम निचली सतह की संसारिक चर्चा करते हैं तो हमारी सारी एनर्जी निचली सतह पर वेस्ट होती जाएगी, जिसमें से उसका फल आपको कुछ नहीं मिलने वाला, वापसी उसकी कुछ नहीं है। संसार में कर्मों की क्या वापसी है? कुछ नहीं है। कर्म करते जाइए, नेकी कर कुएं में डाल। आप करते चले जाइए, करते चले जाइए। आज दिन तक किसी को किए हुए का वापस मिला? तो क्या कहा जाता है? अच्छे काम करते चले जाओ, पीछे मुड़कर मत देखो। जब आप अच्छे ही हो तो पीछे मुड़कर क्या देखना? आपको काम करने का भाव अच्छा है तो जीवन में आपके अंदर में ये भाव आएगा कि मेरा कोई करे। तो आज दिन तक आप अच्छे करते आए हैं तो आगे बढ़ते जाइए, और बुरा करना है, जहां बुरा करना है वहीं आप रुक जाओगे। इसलिए विचारों को उधर गति की तरफ लेकर जाओ, अपनी चेतना का स्तर बढ़ाओ। वो किससे बढ़ेगा? सत्संग से, ध्यान से। ध्यान की क्रिया सबसे ज्यादा सरल है। अपने आप को 10 मिनट, 2 घंटे काम करिए, 10 मिनट निकाल करके आराम से आंख बंद करके बैठिए। 10-10 मिनट जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमारे जो हमने 2 घंटे काम किया है उनके विचारों को तुरंत 10 मिनट में समाप्त कर दो कि मैंने कुछ किया। आपने कुछ नहीं किया, आप खाली होकर बैठ गए। जब कोई आपकी
जब कोई अपनी चेतना को बोध के उच्चतर केंद्रों में उठाता है, उच्चतर केंद्रों में आपकी चेतना का स्तर बढ़ जाता है, तो केवल तभी वह अनुभव कर सकता है कि वह ईश्वर के प्रतिरूप में बना हुआ है। उसे ही तो पता लगेगा कि मेरा भगवान जैसा स्वरूप है। जब आप अपने जीवन में भगवान के गुणों को धारण करोगे, तभी तो आप कह पाओगे कि मैं भगवान हूं। कैसे कहोगे? आपके अंदर में भगवान के कोई गुण नहीं है। देखिए, आप डॉक्टर बने, आपको सीजर ही उठानी नहीं आ रही और आपने पक्का कर लिया मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, तो आपको कोई मानेगा? आपको काम ही नहीं आ रहा। अब देखिए, संसार में व्यक्ति ने संसारी व्यवहार भी कोई काम नहीं किया हो, व्यवहारिक कर्म भी ना किया हो, और लड़की शादी करके ससुराल चली जाए और मां बाप कहे कि मैंने इसे लायक बना दिया। किसके लायक बनाया? व्यवहार तो सिखाया ही नहीं, तो किसके लायक बनाया? काम कुछ आता ही नहीं है। कहते काम तो आता ही नहीं है, तो लायक कैसे हुए? तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं? या तो पढ़ाई लिखाई में ऑफिसर बनकर के पैसा कमाया, या व्यवहार में सारे रिश्तों को अपना बनाया। दो ही कार्य होते हैं। देखिए, शादी का मतलब क्या होता है? या तो आपने व्यवहार सीखा हो, अपने रिश्तों को बनाया, और या बहुत पढ़े लिखे हो, आपने पैसा कमाया। दो में से एक काम तो करना पड़ेगा। लायक तो उसे ही कहेंगे, पढ़ाई लिखाई में लायक हो या व्यवहार में लायक हो। ना व्यवहार में लायक हो कि कुछ काम ही नहीं आता, ना पढ़ाई में लायक है कि पैसा ही कमा सकते हैं। तो दोनों ही जीवन में फेलियर क्यों कहलाए? रिश्तों में भी फेल और पैसा भी नहीं कमा पाए। तो फेल तो अपने आप ही आपको पता लग जाएगा कि हम रिश्तों में फेल क्यों हैं और नौकरी धंधे में फेल क्यों हैं। तो कहते हैं या तो इतने ऊंचे उठो, पढ़ो लिखो, पैसा कमाओ, या इतना अच्छा व्यवहार सीखो कि रिश्ते बनाओ। दोनों में से एक तो चाहिए, नहीं तो ना संसार का। देखिए, व्यवहार होगा तो परमार्थ की तरफ चले जाओगे। एक दिन संसार में भी कामयाब होंगे और भगवान में भी कामयाब होंगे। तो शरीर का कर्म में परफेक्शन होना चाहिए। हर कर्म हमारा दिव्य होना चाहिए। तभी देखिए, कर्म भी सुधरा हुआ नहीं है, और कर्म सुधरा हुआ नहीं है तो ध्यान कहां से लगेगा? जो काम करोगे वही बिगड़ जाएगा। फुल्का बनाओगे वही जल जाएगा, सब्जी बनाओगे वही जल जाएगी, क्योंकि मालूम ही नहीं है ये 5 मिनट में बनेगी, ये 2 मिनट में बनेगी, क्योंकि बनाया ही नहीं आज दिन तक। ऐसे ही जीवन में कभी बैठ करके विचारों को शांति नहीं किया तो ध्यान कहां से लगेगा? गुरु के पास बैठते ही व्यक्ति कहता है मुझे ध्यान लगाना सिखा दो। इतने लड़ते हुए आए, इतने झगड़ते हुए आए, वहां बैठकर कैसे ध्यान लगाओगे? लग ही नहीं सकता, क्योंकि मानसिक विचार तो कैसे चल रहे हैं। मन में तो क्रोध के विचार चल रहे हैं, पर शांत कैसे होंगे? तो ये बात हमें समझ में आए कि ध्यान भी हमारा कब लगेगा? जब बुरे विचारों से आप अच्छे विचारों में आएंगे। पहले सत्संग सुनेंगे, 3 साल 4 साल सत्संग सुनेंगे, तब आपसे बुरे विचार छूटेंगे, और फिर अच्छे विचारों से आप कर्म के लायक होंगे। आपके शरीर से अच्छा कर्म होगा। जब आप किसी के लिए अच्छा करेंगे तो आप थॉटलेस हो जाएंगे। अब आपके अंदर में अपना मैंपना नहीं है, अब भगवान का कर्म है। भगवान मुझसे कर्म करा रहे हैं, अब मैं नहीं कर रहा।
जब ये बात समझ में आती चली जाएगी तो आपका मन धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाएगा। तब व्यक्ति गुरु के पास जाकर ये नहीं बोलेगा कि मेरा ध्यान लगवा दो। उसका व्यवहार सिद्ध है। बैठते ही गुरु के सानिध्य में ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। लोग 8 घंटे सोचते हैं हम बैठ जाएंगे, कहते नींद आ जाती है। पहले विचारों को शांत करना होगा। विचार शांत होंगे तभी आपके ही अंदर में लहरें चल रही होगी, तो आप कैसे ध्यान लगा पाएंगे। इसलिए बाहरी रूप से कोई कह दे मैं ध्यान लगा दूंगा, नहीं। पहले सारा प्रोसेस यही है कि पहले सत्संग सुनिए, पहले अपने आप को समझिए कि कितनी मेरे अंदर में अज्ञानता है। मैं शरीरों को अंदर लेकर अपने आप से लड़ रहा हूं। विचारों से लड़ रहे हो या बाहर किसी के शरीर से लड़ रहे हो। शरीर से तो आप आधा घंटा लड़ लोगे, विचारों से तो व्यक्ति भी सामने नहीं है तो भी लड़े जा रहे हैं। इसका मतलब अहंकार अपने आप के साथ लड़े जा रहा है। अब अपने अंदर के अहंकार को कैसे मारोगे? अपने अंदर के अहंकार को कैसे मारोगे? गुरु के ज्ञान से। अपने अहंकार को खुद मारना पड़ेगा। अहंकारी अहंकारी को कभी नहीं मार सकता, क्योंकि दो अहंकारी कभी प्रेम नहीं कर सकते, दो शरीरधारी कभी प्रेम नहीं कर सकते। इसलिए दो के बीच में एक का, गुरु का होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही हमारे अंदर में दो विचार कैसे चल रहे हैं, एक तो मैं शरीर हूं ये विचार चल रहा है, एक शरीर से दूसरे के विचार चल रहे हैं। ये दो बन गई। अब दो के बीच में कौन चाहिए? गुरु। गुरु के अमृत वचन। ये अमृत वचन ही हमारे अहंकार को मारेंगे। सत्संग, देखिए मन के लिए सत्संग बहुत जरूरी है, तभी हमारा ध्यान लगना शुरू होगा। व्यक्ति कहे नहीं नहीं हम ध्यान लगाना चाहते हैं, सत्संग में आना नहीं चाहते, पूरा जीवन बिता देना, कभी ध्यान नहीं लगेगा। ये आपका भ्रम पैदा हो जाएगा अहंकार का। इसीलिए सभी संत पहले सेवा देते हैं, कहते हैं पहले आज्ञा में चलना सीखो। जब आप सेवा में, आज्ञा में नहीं हो, अच्छा बच्चा आपका प्रेम से आपकी बात मान ही नहीं रहा और आप कहे कि बच्चा बहुत प्रेम करता है आपसे, आप कहेंगे कि मेरा बच्चा मेरे से बहुत प्रेम करता है। आप अपने मुख से ही कहेंगे कि मेरा बच्चा मेरे से प्रेम नहीं करता, खराब बच्चा निकला है, अच्छा नहीं निकला। आपके मुख से अच्छे वचन निकलेंगे उसके लिए। ऐसे ही हम अपने जीवन में देखें कि जब तक मैंने गुरु के वचनों को अपने जीवन में धारण ही नहीं किया, तो आपके अंदर से कब गुरु के प्रति भाव अच्छा निकलेगा? तो भाव कब अच्छा निकलेगा? जब आप गुरु के वचनों को सुनोगे, बैठोगे उनके सामने और उनके वचनों को धारण करोगे। खाली एक शब्द ही कह देना काफी नहीं होता है। शब्द तो आप कहीं से भी उठा के बोल सकते हो। शब्द तो आपको अच्छे से अच्छे फोन पर ही मिल जाएंगे। भाषा बहुत अच्छी सीख सकते हो। आपको हिंदी भाषा आती है, इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश भी सीख सकते हो। आप इंग्लिश में बहुत अच्छा बोल सकते हो, अच्छी स्पीच दे सकते हो, पर आप अंदर से अच्छे हो ये नहीं हो सकता। शब्द बाहर से बहुत अच्छे हो सकते हैं, पर आप अंदर से अच्छे हो ये संभव नहीं है। तो गुरु हमें यही कहते हैं, ये तो आपको ही मालूम है कि मेरे अंदर में गुरु के प्रति क्या भाव है। जिस दिन आपके गुरु के वचन आपके अंदर में जम गए या आपने धारण कर लिया गुरु के वचनों को, उस दिन आपका जीवन दिव्य हो जाएगा। आप कभी गुरु से दूर नहीं होंगे।
आपका जीवन गुरु जैसा होगा। अच्छा, कोई डॉक्टर बन जाए तो वो डॉक्टर ही बन गया ना, वो कभी डॉक्टर की पदवी से नीचे उतर सकता है? अब अपने आगे पूरी जिंदगी डॉक्टर ही लिखेगा, वो ये नहीं कहेगा कि मैंने डॉक्टर लिखना बंद कर दिया। ऐसे ही आपके जीवन में गुरु के प्रति प्रेम हो गया तो आप हमेशा उसी गुरु के शिष्य रहेंगे। अगर आपके अंदर में भगवान के प्रति प्रेम पैदा हो गया तो आप हमेशा भक्त कहलाएंगे। आप कभी ये नहीं कहेंगे मैं भगवान का भक्त नहीं हूं। सभी कहते हैं हम भगवान के भक्त हैं, हम भगवान का नाम लेते हैं, पर जीवन इतना बिखरा हुआ क्यों होता है? जीवन इतना दुख में क्यों होता है? शब्दों में ही तो कहा है ना, प्रैक्टिकल तो नहीं उतरे ना, सानिध्य तो किसी गुरु का नहीं है ना। अपने मन से तो कितना भी रट लो, हर व्यक्ति चौपाइया रट सकता है, जैसे इंग्लिश की पूरी बुक रट सकता है, हिंदी की पूरी बुक रट सकता है। बच्चे को ऐसे याद करा दो, मंत्र याद करा दो, बहुत अच्छा, आपसे भी ज्यादा अच्छा संगीत में बोल सकता है। पर ये जरूरी नहीं है कि इतना सुंदर व्यक्ति गाता है तो ये अंदर से गाने पर ही ये उतना ही अच्छा है, नहीं। शब्द अच्छे गा सकता है, जीवन अच्छा वैसा हो जाए नहीं। इसलिए कहा ध्यान के द्वारा ही आप भगवान की गहराइयों में जा सकते हो, आत्मा तक पहुंच सकते हो। बिना ध्यान के आप आत्मा तक नहीं पहुंच सकते। आपके पास सत्संग के लिए ही समय नहीं है तो ध्यान लग गया तो 4 घंटे लग जाएंगे। आपके अंदर में ये डर बैठ जाएगा कि 4 घंटे ध्यान लग गया तो सारा ही काम खराब हो जाएगा, तो इसका मतलब वो ध्यान होगा? ध्यान के लिए कहते हैं पहले सत्संग को सुनना, सुनने के लिए 1 घंटा पहले आना, फिर अपने आप को शांत करके 1 घंटा सुनना, और सुनने के बाद अगर आपका ध्यान लग जाए तो 4 घंटे भी लग सकता है। वो 4 घंटे का ध्यान आपके जीवन को बना देगा, पर शुरुआत सत्संग से होगी। ध्यान में डूबने के बाद ही आपके सांसारिक कर्म हो सकते हैं। आप कहें कि शरीर से मैं कर्म करते हुए ध्यान में चला जाऊंगा, पहले तो आपको प्रैक्टिस बैठ के ही करनी होगी। पर व्यक्ति क्या कहता है, मैं चलते चलते ध्यान में रहता हूं। अब ये तो आपको ही मालूम है कि आप चलते चलते किसके ध्यान में रहते हो। ये तो आप ही पकड़ सकते हो अपने आप को कि मैं कितने ध्यान में रहता हूं। इसलिए कहा जिसने बैठ करके कई घंटों ध्यान किया हो उसको तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये कहीं भीड़ में भी चला जाए तो भी इसके ध्यान की शांति बनी रहेगी। इसके अंदर में वो चंचलता नहीं होगी जो एक आम आदमी में होती है। ध्यान वाले व्यक्ति के अंदर में वो चंचलता होती ही नहीं। उसका योगक्षेम भगवान वहन करते हैं, भगवान करते हैं। उसके सारे संसारी काम भगवान संभालते हैं। हम तो खुद संभालते संभालते कहते हैं, कह देते हैं भगवान ने संभाल रखा है, पर ये तो आपको पूरा पता है किसने संभाल रखा है। थोड़ी देर आप हट जाइए, 4 दिन बाद आप कहेंगे कि मेरे बिना कौन संभालेगा। ध्यान तो बहुत दूर की बात है। इसलिए कहा ध्यान हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। ध्यान के द्वारा ही आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। आत्मा का अनुभव करने के लिए ध्यान जरूरी है। लंबे समय तक ध्यान में बैठने के लिए कभी अनिच्छुक न हो। जितना ज्यादा आप ध्यान करेंगे
उतना ही आपका ध्यान बढ़ता जाएगा, आपकी चाहना बढ़ती जाएगी। ध्यान एक ऐसा है कि जिसमें लगने के बाद आपको इतना आनंद आएगा, और जिसको आनंद मिलेगा वो और बढ़ेगा या कम होएगा। उठने के बाद उसका कर्म ज्यादा बढ़ेगा या घट जाएगा। अब अपने आप को चेक करते चले जाओ, आपका ध्यान सही मायने में लगा भी है या नहीं। अगर संसारिक कार्य ज्यादा बढ़ गया तो ध्यानवान कुछ नहीं है। जितना कम ध्यान करेंगे उतना आप कम ध्यान करना चाहेंगे। यदि आप गहरे ध्यान की आदत डालने का प्रयत्न करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। संपूर्ण जीवन, 2-4 साल नहीं, 8-10 साल नहीं, संपूर्ण जीवन, सारा जीवन बदल जाएगा। किस्तों में नहीं, परमानेंट हो जाएगा। जब आप अपने जीवन में आध्यात्मिक संतुलन लाना आरंभ कर देंगे, जो आवश्यक है, तो आप अनुभव करेंगे कि ईश्वर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब आप जीवन में आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखते हो तो आपको लगेगा कि भगवान मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, भगवान सब संभाल रहे हैं मेरा, मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ रहा। परिस्थिति आ जाए तो आपको सोचना ही नहीं पड़ रहा, अपने आप ही निपटती चली जाएगी। वे आपके साथ हैं। कौन? भगवान। और आपका पोषण कर रहे हैं। आपको ये फील होगा कि भगवान मेरी संभाल कर रहे हैं, वे वास्तव में हैं। समस्या केवल यह है कि हम इसको पूर्ण रूप से अनुभव नहीं करते। हमें बार बार याद आ जाता है कि उस व्यक्ति ने साथ दिया, उसने साथ दिया। कभी ये विश्वास नहीं कर पाते पूर्ण रूप से कि भगवान ने कराया। ये अनुभव कर ही नहीं पाते कि कोई ना कोई रिश्ता ऐसा आगे आ जाएगा, इसने मेरी संभाल करी। पर यह भी तो कह सकते हो भगवान ने मेरी संभाल करी, क्योंकि परमात्मा पर पूर्ण विश्वास नहीं है। यह जानने के लिए कि यह केवल ईश्वर ही है जो हमारा पोषण करते हैं। अच्छा, सब कुछ देखभाल कौन कर रहा है हमारी? भगवान ही तो पोषण कर रहे हैं। किसी को भी निमित्त बना रखा है। इसका मतलब परमात्मा हमारी विशेष संभाल कर रहा है, हमें कुछ सोचना ही नहीं पड़ रहा। उन्हीं की ऊर्जा हमारे शरीरों में प्रवाहित होती है। किसकी? भगवान की ऊर्जा। उन्हीं की बुद्धि हमारी चेतना के द्वारा कार्य करती है। ये बुद्धि के अंदर में वही चेतना कार्य कर रही है जो हमें भगवान की तरफ लेकर जा रही है। तो प्योर ऊर्जा है जो आज हम पैसे को नहीं देखते, कितने हीरे जवाहरात था उसकी तरफ नहीं देखते, आज हम सत्संग के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये भगवान हमें लेकर आ रहे हैं। ये हमारे ऊपर गुरु की कृपा है। चेतना का स्तर ऊपर है, तभी तो आप बढ़ रहे हो, आ रहे हो। नहीं तो आज जवान बच्चों को भी कहे तो भी सोने से ही फुर्सत नहीं है। तो इसका मतलब उनकी ऊर्जा किस तरफ बह रही है? नीचे की तरफ बह रही है। और हमारी ऊर्जा, गुरु की कृपा है हमारे ऊपर। हमें अपनी देह के साथ एक रूपता को त्यागना होगा। अपनी नश्वर चेतना को भूल जाना और यह स्मरण रखना कि हम अमर आत्मा है। यही तो ध्यान है। धीरे धीरे आपके अंदर में बुद्धि का स्तर बढ़ता जाएगा तो ध्यान लगता जाएगा और संसार के सारे कार्य सिद्ध होते जाएंगे। पर ध्यान में जाने के बाद
जितना बाहरी आवरण से आप बाहर की तरफ जाएंगे, उतने ही शरीर के कार्यभार आपके ऊपर आता जाएगा। और जितना ज्यादा आप सत्संग में भाग लेंगे, ध्यान में जाएंगे, तो संसारी कार्य सारे आपके भगवान संभालेंगे। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।